वक्त की धूल के नीचे कई ऐसी कहानियां छिपी हैं जो आज भी हमें सबक देती हैं। अगर आप टबुक के आसपास के रेगिस्तानी इलाकों से गुजरें तो आपको पहाड़ों में तराशी हुई कुछ पुरानी चट्टानें दिखाई देंगी। इतिहास बताता है कि कभी यह इलाका मदीन कहलाता था। हजारों साल पहले यह जगह सुनसान नहीं थी। यहाँ हरियाली थी, मीठे पानी के चश्मे थे और दूर दूर से आने वाले काफिले यहाँ ठहरते थे। व्यापार के लिहाज से यह बहुत अहम जगह मानी जाती थी। मदयन के लोग खुशहाल थे, उन्हें दौलत, ताकत और सुंदर इलाका सब कुछ मिला हुआ था। उनकी पीढ़ियां इसी दौलत और आराम में पलती बढ़ती रहीं। धीरे धीरे उन्हें लगने लगा कि उनकी यह समृद्धि हमेशा कायम रहेगी और कोई उनसे यह सब छीन नहीं सकता। लेकिन इसी दौलत ने उनके दिलों में घमंड भी पैदा कर दिया। उन्हें लगा कि उनके मजबूत पहाड़, उनकी इमारतें और उनका माल उन्हें हर खतरे से बचा लेंगे। उन्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मदयन की जिंदगी दो चीजों के इर्द गिर्द घूमती थी, तिजारत और मुनाफा। उस समय उनके बाजार बहुत मशहूर थे। दूर दूर से व्यापारी और मुसाफिर वहां आते थे। लेकिन धीरे धीरे उनके व्यापार में ईमानदारी कम होने लगी। बताया जाता है कि कुछ व्यापारी अलग अलग तराजू इस्तेमाल करते थे। खरीदते समय वे कोशिश करते कि ज्यादा माल मिल जाए और बेचते समय ऐसा करते कि ग्राहक को कम माल मिले। इस तरह लोगों को सही माप नहीं मिलता था। जरा सोचिए, कोई मुसाफिर लंबा सफर तय करके वहां पहुंचता है। उसके पास थोड़ी सी पूंजी होती है और वह अपने घर के लिए अनाज या खजूर खरीदना चाहता है। दुकानदार उसे अच्छे माल का भरोसा देता है, लेकिन तौल के समय पूरा वजन नहीं देता। मुसाफिर समझता है कि उसे पूरा माल मिल गया है, जबकि असल में उसे कम दिया गया होता है। अगर कोई ग्राहक सवाल करता तो अक्सर पूरा बाजार उसी के खिलाफ खड़ा हो जाता। वहां नफा सबसे बड़ा मकसद बन गया था और इंसाफ पीछे छूटता जा रहा था। समस्या सिर्फ बाजार तक सीमित नहीं थी। कुछ लोग रास्तों पर भी यात्रियों से ज्यादा वसूली करने लगे थे। गुजरने वाले काफिलों से भारी टैक्स लिया जाता या उन्हें मजबूर किया जाता कि वे अपना सामान सस्ते में बेचें। समय के साथ यह रवैया बढ़ता गया। कई लोगों को लगने लगा कि उनकी दौलत और समझदारी ही सब कुछ है। वे सोचते थे कि चालाकी ही असली ताकत है और ईमानदारी कमजोर लोगों के लिए होती है। लेकिन वे यह भूल गए थे कि दुनिया के हर काम पर एक नजर और भी होती है। हर अन्याय, हर गलत तौल और हर दुखी दिल की आवाज ऊपर तक पहुंचती है। यही वह मोड़ था जहां इतिहास ने एक बड़ी सीख देने की तैयारी की। समय गुजरता गया और एक दिन मडियान की गलियों में एक ऐसी आवाज उठी जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। जब बुराई और लालच बहुत बढ़ जाते हैं, तब लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए अल्लाह अपने पैगंबर भेजता है। उसी दौर में वहां आए शुआइब। इतिहास उन्हें खतीबुल अंबिया यानी बेहतरीन अंदाज में बात समझाने वाले नबी के रूप में याद करता है। उनका तरीका नरम और समझाने वाला था। उन्होंने किसी ताकत या दबाव का सहारा नहीं लिया, बल्कि शांत और साफ शब्दों में लोगों को सच की तरफ बुलाया। वे बाजारों और लोगों की महफिलों में जाकर अपनी कौम से कहते, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं है, और तौल माप में कमी मत करो। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे पास बहुत नेमतें हैं, लेकिन मुझे डर है कि अगर तुमने गलत रास्ता नहीं छोड़ा तो एक कठिन दिन आ सकता है। लेकिन कई व्यापारियों को यह बात अच्छी नहीं लगी। जिन लोगों की आदत ही ज्यादा मुनाफा कमाने की बन चुकी थी, उन्हें यह नसीहत मजाक जैसी लगी। वे कहने लगे, क्या अब हमें यह भी बताया जाएगा कि हमें अपना कारोबार कैसे करना चाहिए? कुछ लोग यह भी कहने लगे कि अगर हम अपने माल में अपनी मर्जी से काम न करें तो फिर हमारा फायदा कैसे होगा? उनके लिए यह समझना मुश्किल था कि गलत तौल या धोखे से कमाया गया फायदा भी गलत हो सकता है। शहर के प्रभावशाली लोग जो पूरे बाजार और व्यवस्था पर पकड़ रखते थे, उन्होंने भी शुआइब की बातों को गंभीरता से नहीं लिया। वे उन्हें कमजोर समझते थे और कहते थे कि अगर उनका कबीला उनके साथ न होता तो शायद उन्हें शहर से निकाल देते। यह एक अजीब सा टकराव बन गया था। एक तरफ सच और ईमानदारी की बात और दूसरी तरफ घमंड और लालच। तब हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने उन्हें पहले की कौमों का हाल याद दिलाया। उन्होंने बताया कि इतिहास में कई ऐसी जातियां हुई जिन्होंने गलत रास्ता चुना और फिर उनका अंत अच्छा नहीं हुआ।
उन्होंने अपनी कौम को समझाया कि उनसे दुश्मनी या जिद उन्हें उसी रास्ते पर न ले जाए। शहर के लोग दो हिस्सों में बंटने लगे। एक तरफ वे लोग थे जो सच्चाई को समझने लगे थे, चाहे वे गरीब या कमजोर ही क्यों न हो, और दूसरी तरफ वे लोग थे जो अपने घमंड और दौलत के भरोसे पर अड़े हुए थे। जब हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनकी नरमी को लोग कमजोरी समझ रहे हैं, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा, तुम भी इंतजार करो और मैं भी इंतजार करता हूं। बाजार वैसे ही चल रहे थे, खरीद फरोख्त जारी थी, तराजू अब भी इस्तेमाल हो रहे थे, लेकिन ऊपर फैसला हो चुका था। लोग यह नहीं जानते थे कि जिस दौलत और ताकत पर उन्हें इतना भरोसा है, वही जल्द उनके लिए एक बड़ी परीक्षा बनने वाली है। जब सच्चाई की आवाज को दबाया नहीं जा सका, तो मदीन के सरदारों ने वही रास्ता चुना जो अक्सर घमंड में डूबी कौमें अपने नबी के खिलाफ अपनाती रही है, दबाव और शहर से निकालने की धमकी। उन्होंने शुआइब को बुलाया। यह कोई सम्मान भरी मुलाकात नहीं थी, बल्कि एक साफ चेतावनी थी। शहर के एक बड़े सरदार ने कहा, या तो तुम और तुम्हारे साथी हमारी बस्ती छोड़ दो, या फिर हमारे तरीके और हमारे मजहब को स्वीकार कर लो। यह धमकी सिर्फ हजरत शोएब अलैहिस्सलाम के लिए नहीं थी, यह उन गरीब और कमजोर लोगों के लिए भी थी जिन्होंने सच को अपनाया था और ईमानदारी का रास्ता चुना था। हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने बड़े सुकून से जवाब दिया, क्या हम उस रास्ते पर लौट जाएं जिसे हम गलत समझते हैं? अगर हम अल्लाह की हिदायत मिलने के बाद फिर उसी राह पर चलें, तो यह सच से मुंह मोड़ने जैसा होगा। उनकी यह बात मदीन के घमंडी लोगों को और भी नागवार गुजरी, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि दौलत या ताकत का डर उन्हें सच्चाई से पीछे नहीं हटा सकता। इतिहास में एक और समूह का भी जिक्र मिलता है जिसे असहाब अल-अयका कहा जाता है। ये लोग भी उसी इलाके में रहते थे और उनका रवैया भी वैसा ही था, तौल में कमी करना और रास्तों से गुजरने वालों पर दबाव डालना। उन्होंने भी अपने नबी की बातों का मजाक उड़ाया और कहा, तुम तो बस हमारे जैसे ही एक इंसान हो, अगर तुम सच कहते हो तो आसमान से कोई निशानी दिखाओ। ये वह मोड़ था जब उनकी जिद और घमंड साफ दिखाई देने लगा। जब लोग सही रास्ता अपनाने के बजाय चुनौती देने लगते हैं, तो समझ लेना चाहिए कि हालात बहुत गंभीर हो चुके हैं। हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, ऐ हमारे रब, हमारे और हमारी कौम के बीच सच्चाई के साथ फैसला कर दे, तू ही सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। इसके बाद हालात बदलने लगे। उस इलाके में अचानक मौसम बेहद कठिन हो गया। तेज गर्मी और तपिश ने लोगों को परेशान कर दिया। कई दिन तक हालात ऐसे ही रहे। फिर एक दिन लोगों ने दूर आसमान में एक बड़ा बादल देखा। उन्हें लगा कि अब बारिश होगी और राहत मिलेगी। वे खुशी से उस बादल की तरफ बढ़े ताकि उसकी छाया में खड़े हो सकें। लेकिन यह वही घटना थी जिसका जिक्र कुरान में यौमुज्जिल्ला यानी छाया वाले दिन के रूप में मिलता है। जैसे ही लोग उस बादल के नीचे इकट्ठा हुए, हालात अचानक बदल गए। प्रकृति की ताकतों ने ऐसा रुख लिया कि सब कुछ हिल गया। तेज आवाजें, जोरदार हलचल और डर का माहौल बन गया। कुरान के बयान के मुताबिक उस समय अलग अलग तरह की मुश्किलें एक साथ आ गईं। कड़ी गर्मी, तेज हलचल और ऐसा माहौल जिसने पूरी बस्ती को हिला दिया। यह घटना इतिहास में एक बड़ी सीख के रूप में याद की जाती है कि जब समाज में ईमानदारी की जगह धोखा ले लेता है और लोग चेतावनी के बाद भी नहीं संभलते, तो उसका अंजाम बहुत भारी हो सकता है। आखिरकार वह समय भी आया जब हालात पूरी तरह बदल गए। बताया जाता है कि जमीन इतनी जोर से हिली कि मजबूत पहाड़ भी कांप उठे और लोग घबरा गए। हालात इतने अचानक बदले कि पूरी बस्ती पर गहरा सन्नाटा छा गया। रिवायतों के अनुसार उस समय एक बहुत तेज और डरावनी आवाज सुनाई दी। यह कोई साधारण आवाज नहीं थी, बल्कि ऐसी आवाज थी जिसने लोगों को हिलाकर रख दिया। जो लोग कल तक शुआइब की बातों का मजाक उड़ा रहे थे, वे अचानक खामोश हो गए। कुरान में इस घटना का जिक्र आता है कि लोग अपने घरों में इस तरह रह गए जैसे वे वहां कभी बसे ही न हो। जो बस्ती कभी चहल पहल से भरी रहती थी, वहां अचानक सन्नाटा फैल गया। वह बाजार जो कभी मदीन की पहचान था, अब बिल्कुल वीरान हो चुका था। जहां कभी खरीद फरोख्त होती थी, वहां अब कोई आवाज नहीं थी। जो तराजू पहले इस्तेमाल होते थे, वे अब बेकार पड़े थे।
जिन चीजों पर लोगों को बहुत गर्व था वे सब वहीं रह गईं। उधर शुआइब और उनके साथ ईमान लाने वाले लोग सुरक्षित जगह की तरफ निकल चुके थे। जब उन्होंने पीछे मुड़कर अपनी कौम की हालत देखी तो उनका दिल भर आया। उन्होंने अफसोस के साथ कहा कि उन्होंने अपनी कौम तक अपने रब का पैगाम पहुंचा दिया था और उन्हें बार बार समझाया भी था। यह घटना इतिहास में एक बड़ी सीख बनकर रह गई। जब कोई समाज सही सलाह और चेतावनी के बावजूद अपने गलत रास्ते पर अड्डा रहता है तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। आज भी अलबद के इलाके में कुछ पुराने निशान और पहाड़ी ढांचे दिखाई देते हैं जिन्हें लोग उस पुराने दौर से जोड़कर देखते हैं। ये जगहें हमें याद दिलाती हैं कि इतिहास सिर्फ बीते समय की कहानी नहीं होता, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए सबक भी होता है। इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश यह है कि व्यापार सिर्फ मुनाफे का नाम नहीं है। ईमानदारी, इंसाफ और भरोसा भी उतने ही जरूरी हैं, क्योंकि असल तराजू सिर्फ बाजार में नहीं होते, असल तराजू इंसान के दिल और उसके इरादों में भी होते हैं।